Now we are going to move toward the impact of initial condition on solution curve. कि मीन अगर आप इनिशियल कंडीशन चेंज करते हैं तो क्या सॉल्यूशन कर्व चेंज होती है, अगर वो चेंज होती है तो वो कैसे चेंज होती है, उसके ऊपर किस तरह उसका इम्पैक्ट आ सकता है। तो आप यहाँ पे ये चीज देखेंगे कि इनिशियल कंडीशन चेंज करने से सॉल्यूशन आपका चेंज हो जाता है, ठीक है, सॉल्यूशन कर्व आपकी चेंज हो जाती है। ऑल दो आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन सेम रहती है, लेकिन आपकी इनिशियल कंडीशन चेंज होने से ही सॉल्यूशन का बिहेवियर, उसका इम्पैक्ट चेंज हो जाता है। अब ये देखें, ये जिस तरह आपने पहले देखा था कि y इज इक्वल टू सी ई पावर x इज अ वन पैरामीटर फैमिली ऑफ सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है ये dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई, ये y प्राइम है, ये एक फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है और इसका ये वन पैरामीटर फैमिली ऑफ सॉल्यूशन है। इसका मतलब यहाँ पे आप कांस्टेंट को मुख्तलिफ वैल्यू देते जाएंगे तो आपके पास डिफरेंट कर्व्स आती जाएंगी। आप सी को 0 दें, 1 दें, 2 दें, -1 दें, -2 दें, तो इस तरह यहाँ से आप इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन कर्व्स ड्रा कर सकते हैं इस डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए, और वो सारे के सारे इसके सॉल्यूशन होंगे। जब सी को आप कोई भी वैल्यू देते जाएं वो सारे के सारे क्या होंगे, इसके सॉल्यूशन होंगे, ठीक है। लेकिन ये उस वक्त है जब आपके पास ये सिर्फ ये डिफरेंशियल इक्वेशन हो। लेकिन अगर इस डिफरेंशियल इक्वेशन के साथ साथ आपके पास कोई इनिशियल कंडीशन भी इम्पोज कर दी जाए, जिस तरह फॉर एग्जांपल ये डिफरेंशियल इक्वेशन तो वही है, अगर आप देखें इसके साथ ये कंडीशन लगा दी है, तो फिर आपके पास जो सॉल्यूशन बन जाएगा वो जनरल सॉल्यूशन नहीं रहेगा, मीन कांस्टेंट की वैल्यू आ जाएगी और वो पर्टिकुलर सॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। जैसे सॉल्यूशन आपके पास क्या था, y इज इक्वल टू सी ई पावर एक्स, ये सॉल्यूशन था इस डिफरेंशियल इक्वेशन का। इसके साथ साथ उसने अब ये कंडीशन भी सेटिस्फाई करनी है। ये कंडीशन क्या कहती है कि जब x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू क्या है, 3 है। ये मैं इसमें पुट कर देता हूँ, y एट 0 मीन x की जगह 0 पुट कर दिया तो ये आ जाएगा सी ई पावर 0। y एट 0 उसने मुझे दिया हुआ है कि जब y x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू क्या है, 3 है, 3 सी ई पावर 0 1 हो गया तो सी की वैल्यू क्या आ गई, 3। तो इसका मतलब ये है इस केस में y इज इक्वल टू 3, सी की वैल्यू यहाँ पे 3 पुट कर दी, 3 ई की पावर x, ये सोल्यूशन है अगर आपके पास ये इनिशियल कंडीशन हो तो। सिमिलरली ये देखें, ये आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन तो वही है, लेकिन अगर कंडीशन ये हो जाती है तो फिर सोल्यूशन कुछ और बन जाएगा। ये क्या कहती है, या आपके पास सोल्यूशन क्या है, y इज इक्वल टू सी ई पावर x, और यहाँ पे कंडीशन आपको दी हुई है कि जब x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू क्या है, -2 है। तो ये क्या आ जाएगा, y एट 1 इज इक्वल टू सी ई पावर 1, ठीक है। x की वैल्यू मैंने 1 पुट कर दी, जब x की वैल्यू 1 है तो y एट 1 क्या है, जब x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू क्या है, -2, तो यहाँ पे मैंने -2 रख दिया, ये आ गया सी ई, ठीक है जी। अब अगर आपने सी निकालना है यहाँ से तो ये क्या आ जाएगा, -2 सी इज इक्वल टू -2 डिवाइडेड बाई ई, या आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं -2 ई पावर -1। ये आ गई सी की वैल्यू। ये सी की वैल्यू अगर आप इस फंक्शन में पुट कर दें, फंक्शन क्या था आपके पास, जो ओरिजिनल सॉल्यूशन था ई पावर एक्स, वो क्या आ जाएगा, वाई इज इक्वल टू सी पुट कर दिया -2 ई पावर -1 और ई पावर एक्स, तो वाई आपके पास आ गया। तो ये आपके पास सॉल्यूशन आ गया जब आपके पास इनिशियल कंडीशन क्या थी, y एट 1 इज इक्वल टू -2, तो सॉल्यूशन आपका फिर ये होना था, ठीक है जी। तो इस तरह आप अगर आप देखें तो जो ही आपने इनिशियल कंडीशन को चेंज किया तो सॉल्यूशन आपके पास बिल्कुल डिफरेंट आए। ये देखें दोनों सॉल्यूशन बिल्कुल डिफरेंट है। अगर आप इन दोनों सॉल्यूशंस को प्लॉट करें, ये वाले सॉल्यूशन को और ये वाला जो आपके पास सॉल्यूशन है, इन दोनों सॉल्यूशंस को प्लॉट करें तो आप देखेंगे कि सॉल्यूशन का जो बिहेवियर है या सॉल्यूशन कर्व्स है उसमें किस तरह मतलब चेंज आता है, बिल्कुल वो डिफरेंट हो जाती हैं आपके पास। जिस तरह यहाँ पे अगर आप देखें तो ये वाली जो सॉल्यूशन कर्व है ये ड्रा की गई है जब आपके पास प्रॉब्लम तो वही है, y प्राइम
इज इक्वल टू वाई। डिफरेंशियल इक्वेशन वही है, लेकिन ये वाली सॉल्यूशन कर्व ड्रा की गई है जब आपके पास इनिशियल कंडीशन क्या है, y एट 0 इज इक्वल टू 3, और सॉल्यूशन आपके पास क्या आया था, y इज इक्वल टू 3 ई पावर एक्स। 3 e पावर x को जब आपने ड्रा किया तो वो फिर आपके पास ये वाली सॉल्यूशन कर्व आई। इस तरह अगर आप थोड़ा इनिशियल कंडीशंस को चेंज करेंगे तो ये वाली या और इस तरह सॉल्यूशन कर्व्स आपके पास आती जाएंगी। इसी तरह प्रॉब्लम अगेन आपके पास यही था, और जब आपके पास इनिशियल कंडीशन थी y एट 1 इज इक्वल टू -2, और सॉल्यूशन आपके पास आया था -2 ई पावर x -1। इस सॉल्यूशन को जब आपने प्लॉट किया सॉल्यूशन कर्व फाइंड आउट करने के लिए, तो आपके पास जो सॉल्यूशन कर्व आई वो ये वाली आई, ठीक है जी, जो कि इस पॉइंट से पास कर रही है। इसी तरह आप थोड़ा इसको चेंज करें, 1 से थोड़ा आगे पीछे करें तो आपके पास ये वाली कर्व्स भी इस तरह आ जाएंगी। इस तरह ये देखें, एक ये वाली कर्व थी और एक आपके पास ये वाली कर्व थी। इन दोनों कर्व्स में देखें किस तरह कितना डिफरेंस आ रहा है, जस्ट आपने इनिशियल कंडीशन चेंज की हैं, जबकि डिफरेंशियल इक्वेशन दोनों केसेस में क्या थी, सेम थी, दैट इज y प्राइम इज इक्वल टू y। तो इस तरह इनिशियल कंडीशन चेंज करने से आपकी जो सॉल्यूशन कर्व है या सॉल्यूशन बिहेवियर है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा चेंज आती है, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा आपको चेंज ऑब्जर्व होती है, और उसका काफ़ी इनिशियल कंडीशन का आपके सॉल्यूशन के बिहेवियर के ऊपर, आपके फिजिकल मॉडल के ऊपर काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट होता है। अब आगे हम डिस्कस करने जा रहे हैं, पीछे आई होप सो कि ये जो चीज़ है कि इम्पैक्ट इनिशियल कंडीशन का सॉल्यूशन कर्व के ऊपर किस तरह इम्पैक्ट हो सकता है, ये आपने ऑब्जर्व कर लिया होगा।